हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू द लव गाइडेंस बाय द शिवा। मैं नित्या राय आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज मैं लेके आई हूँ करेंट फीलिंग ऑफ योर रिलेशनशिप। आप किसी के भी साथ किसी भी रिलेशन के बारे में आप ये रीडिंग ले सकते हैं। उसको आप अपने थर्ड आई पे अपने ध्यान में ले आइए और थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो है वॉच तो करते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो हम आपने कर लिया होगा डीप ब्रीदिंग और उस पर्सन से कनेक्ट कर लिया होगा, तो हम लिए हैं आपकी और उन पर्सन की जिनके साथ आप रिलेट करना चाहते हैं, जिनकी करंट फीलिंग जानना चाहते हैं। वो कोई भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, एनी हाउ, ठीक है। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है पास्ट में आपकी एनर्जी रही है, काफ़ी आप कंट्रोलिंग नेचर के रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे द एम्परर, द मेजर अरकाना से कार्ड है, तो आप काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के रहे होंगे, बॉसी नेचर के रहे होंगे। सब कुछ अपने रूल, आपका एक रूल होगा, उसको फॉलो करवाते रहे होंगे, उसी रूल के हिसाब से सबको चलना पड़ता रहा होगा। तो ये पास्ट का है। तो आप लोगों के इमोशंस की वैल्यू में भी नहीं किए होंगे, इमोशंस का आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप काफ़ी रूड बिहेव किया होगा पास्ट में। और वो जो पर्सन है वो काफ़ी जो है न्यू एनर्जी में थे, एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि उनके बड़े अच्छे ख्वाब थे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, नए काम करना और मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे नहीं होता आदमी जोश में रहता है, उसके बहुत सारे प्लान रहे होंगे, उस पर काम करने की कोशिश में रहे होंगे, मतलब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते होंगे, या मतलब वो पर्सन काफ़ी बिजी होता गया। आपका जो बिहेवियर था ये भी एक कारण है। इसको अपने पर्सनल एम, पर्सनल टारगेट, हम ये नहीं कहते कि जो है ये आप काफ़ी, आपके पास सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, हेल्थ, वेल्थ, मनी, बिजनेस, सब कुछ है, करियर है, जो भी है, जॉब है, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो पर्सन जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, उसको वो झेल नहीं पा रहा था, उसके लिए बड़ा ओवरबर्डेंड हो जा रहा था। तो वो जो है अपने करियर, अपना टारगेट, उस पर काफ़ी फोकस्ड थे पास्ट में, और काफ़ी बिजनेस के लिए काफ़ी इधर उधर भी ट्रैवल करते थे, बहुत बिजी, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कोई जॉब हो, यहाँ वहाँ फॉरेन तक, चाहे नेक्स्ट स्टेट, ज़िला से दूसरे ज़िला। और आपका क्या है प्रेजेंट में कि आप आ गए हैं द हर्मिट के मोड में, आप अकेलापन आपको पसंद आने लगा है, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों से कम बात करते हैं, लोगों से कम मिलते जुलते हैं, और अकेले ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हैं। तो ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जब किसी के साथ रिलेशन में हम जाते हैं, या किसी के साथ कोई व्यवहार दोस्ती का हो, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे वो भाई बंधु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे हमारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, तो हमें उस रिलेशनशिप को टाइम देना पड़ता है, उसको नर्चर करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, आप कहीं कुछ करते हैं तभी उसका आपको फीडबैक मिलता है, या आपको उसका प्रत्युत्तर मिलता है। जैसे आप किसी को न हाय बोलते हैं तो वो भी बंदा हेलो हाय बोलता है। तो इसी तरीके से कि जब आप कुछ देंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। सॉरी। तो आपने इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज कर दिया उस समय। ये बंदा अपने काम में बिजी होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, और आप अपने आप को आइसोलेट करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। ठीक है, ये तो आपका करेंट सिचुएशन है। वो बंदा बाहर इधर उधर, जब जो चीज़ें जहाँ पे कमी रहती है उसको, जब आदमी सक्षम है तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो है इधर उधर भागता ज़रूर है, कोशिश ज़रूर करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि वो बंदा जो चीज़ें आपके साथ नहीं हो पाई और नहीं बैठ पाई, उन चीज़ों के लिए वो बाहर इधर उधर भटकने लगा है। और वेल इस्टेब्लिश आदमी, सेल्फ डिपेंड आदमी, सेल्फ डिपेंड बंदा, चाहे वो वुमेन हो चाहे मेन हो, ठीक है।
अब फ्यूचर में आप जो है फिर जो है आप सोशल होते हुए दिख रहे हैं, आप अपने आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और जिसकी जिस तरह से आप मदद कर सकते हैं आप उस तरह से मदद कर रहे हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है ये बंदा बंदी भी जो है अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है। इसमें जैसे बैलेंस की कोई गुंजाइश सी दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी बंदा जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। इस रिलेशनशिप्स में ऑब्स्टिकल है आपका आइसोलेशन। आप जो इंट्रोवर्ट हैं, आप अपनी बातों को किसी से कहते नहीं हैं, आप अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को नहीं कहते, नहीं शेयर करते हैं। आप जो है अपने घर में अपने बंदों से, अपने जो आपकी फैमिली है, आप उनको वो चीज़ें नहीं कह पाते, उनसे वो चीज़ें नहीं पा पाते हैं। आप वो चीज़ें बाहर तलाश करते हैं, बाहर के लोगों से अच्छे से मिलना जुलना, अच्छे से प्यार बातचीत करना, लेकिन आप ये चीज़ें घर पे नहीं कर पाते। आप अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, मैं घर नहीं कह रही हूँ, आप अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो आपको इससे थोड़ा अपने आइसोलेशन से, अपने इंट्रोवर्ट से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आना पड़ेगा। वो क्या कि आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। आप जानते हैं सबके बारे में जानते हैं, कौन क्या चाहता है, कौन क्या करता है, कौन क्या करने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या प्लान कर रहा है, लेकिन आप किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। आपकी अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करना है, क्योंकि आदमी के पास कोई मैजिकल पावर तो है नहीं, कोई डिवाइन वाला वो तो है नहीं कि वो बिना आपके बताए ही सब कुछ जान जाएगा। तो प्लीज़ आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए। आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, क्योंकि आदमी की देखिए नीड कई प्रकार की होती है। इमोशनली भी फुलफिल होना चाहता है, फिजिकली भी फुलफिल होना चाहता है, फाइनेंशियली भी फुलफिल होना चाहता है। तो यहाँ पे मुझे फाइनेंस की कोई कमी नहीं दिख रही है, हाँ इमोशंस की कमी दिख रही है, और बाकी जो अदर थिंग हैं उनकी भी कमी दिख रही है। तो आप सोचते हैं कि मैं अपनी मन की भावनाओं को, इच्छाओं को बोलूं और कहीं कोई बवाल ना हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जो थिंकिंग है उसकी कॉन्फ्लिक्ट, थॉट्स की कॉन्फ्लिक्ट है। इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है इस रिलेशनशिप में। नहीं, आप जो भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, आप जो भी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर चाहते हैं, जैसे यहाँ भी ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है टेम्परेंस, तो वो चीज़ें बैलेंस होती दिख रही हैं। आप अगर इस सिचुएशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये है गुड न्यूज़ है, आपकी तरफ तेज़ी से आ रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी आती दिख रही है, बैलेंस होता दिख रहा है। अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें, वो भी आप अगर प्लान कर रहे हैं तो वो भी जल्दी ही होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ये है, ये आपकी करंट फीलिंग्स, आपने जो रिलेशनशिप के बारे में सोचा है। तो मैं लास्ट स्टेज जो है रीडिंग नहीं ला पाई थी, आज मैं ले आई हूँ, तो प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रूर, और आपको ये कितना रेजोनेट करता है। अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करता है तो आप छोड़ दीजिएगा, ये किसी और के लिए होगा। लेकिन अगर ये आपका जो आपसे जो मैसेज रेजोनेट करे आप वही रखिएगा। मेरी सारी रीडिंग्स कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, तो आप इसको जब भी देखेंगे तभी ये आपको कनेक्ट करेगा, ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो थैंक यू सो मच। आप इस रीडिंग को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।